जय हिंद साथियों, यह देखने में आ रहा है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं अभी तक ओआरओपी को ढंग से समझ नहीं पाए हैं। उनको अभी तक अपनी पेंशन किस तरह से देखनी है, टेबल ओआरओपी की अपनी पीसीडीए द्वारा टाइम टू टाइम जारी की जा रही है, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों को अभी तक वो सही ढंग से देखना ही नहीं आ रहा कि उनकी कितनी एक्चुअल में पेंशन बनती है और कितनी आ रही है। जब उनको देखना ही नहीं आएगा तो वो किस तरह से, अगर कम पेंशन ले रहे हैं तो किस तरह से वो ऑब्जर्वेशन रेज करेंगे, किस तरह से वो अपनी पेंशन को वहां पर फिक्स करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से जो ओआरओपी की टेबल्स हैं जो इश्यू हो रही हैं, लागू की जा रही हैं, कि जिसके तहत आपकी पेंशन बढ़ रही है रैंक वाइज, तो वो आपको किस तरह से चेक करनी है, किस तरह से आपको सर्विस क्राइटेरिया काउंट करना है, किस तरह से आपको अपना जो रैंक के हिसाब से कौन सी टेबल आपके लिए एप्लीकेबल होगी, सारी चीज़ें इस एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपना जो पीपीओ की कॉपी है उसको चेक करना है कि उस पीपीओ के अंदर आप कौन से पे लेवल के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसी लेवल के हिसाब से आपको अपनी जो ओआरओपी की टेबल है वो चेक करनी है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ लेवल 3 की, तो ये सिपाही रैंक के लिए एप्लीकेबल होता है, लेवल 4 आपका नायक रैंक के लिए होता है, लेवल 5 आपका हवलदार रैंक के लिए होता है, लेवल 6 आपका अपना नायब सूबेदार रैंक के लिए होता है, लेवल 7 अपना सूबेदार रैंक के लिए होता है, लेवल 8 आपका सूबेदार मेजर रैंक के लिए होता है, लेवल 10 आपका होनरी लेफ्टिनेंट के लिए हो गया, और लेवल 10 भी आपका होनरी कैप्टन के लिए होगा। इसके अलावा दोस्तों जो एमएससीपी जो आपको मिलती है, यानी कि जो एसीपी स्कीम के तहत जो आप पे स्ट्रक्चर आपका अबव करता है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मान के चलिए कि आप लेवल 4 में आ गए लेकिन आप हो सिपाही, तो आप यहाँ पर आपकी जो पेंशन की जो टेबल, ओआरओपी पेंशन की जो टेबल है वो आपने नायक की चेक करनी है, ना कि आपने सिपाही की चेक करनी है। बेशक आपका रैंक सिपाही होगा, लेकिन आपका जो पे लेवल है वो बढ़ गया है सर्विस क्राइटेरिया के हिसाब से एमएसटीपी मिलके, तो उस हिसाब से आपका जो लेवल के हिसाब से आपने पेमेंट चेक करनी है आपकी पेंशन। उसी तरह लेवल 5 की है, लेवल 6 में एमएससीपी नायब सूबेदार भी आ जाते हैं, तो आपको नायब सूबेदार की जो पेंशन है वो यहाँ पर चेक करनी है। इसके बाद दोस्तों जो चीज आपको चेक करनी है वो है आपकी जो ये दोस्तों टेबल है आपकी ओआरओपी की, तो ये आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए है। तो यहां पर मैंने तीनों के जो रैंक हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो सूबेदार मेजर को आर्मी के अंदर कहते हैं तो उसके अंदर नेवी के अंदर क्या कहते हैं और एयरफोर्स के अंदर क्या कहते हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि भाई किसको क्या कहते हैं, और उसी हिसाब से उसी लेवल के अंदर आप अपने जो ओआरओपी की टेबल है उसको आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या चेक करना होगा वो है आपका जो लेंथ ऑफ सर्विस है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कौन सी लेंथ ऑफ सर्विस काउंट करनी है। मान के चलिए आपकी जो सर्विस काउंट हुई है, आप जो सर्विस करके आए हैं सेना के अंदर, वो आए हैं 17 साल 3 महीने। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी सर्विस काउंट होगी वो होगी आपकी 17 साल की, यानी कि जो 3 मंथ्स की सर्विस है वो काउंट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप 17 साल और 3 मंथ से ऊपर, यानी कि जितने भी आपने दिन का, यानी कि महीने आपने 3 मंथ से ऊपर करे हैं, यानी कि 17 साल 4 महीने से लेकर 9 महीने तक अगर आपने सर्विस यहाँ पर करी है, तो आपकी जो सर्विस काउंट होगी वो होगी आपकी 17 साल 5 महीने। और अगर आपने 17 साल और 9 महीने से अबव, यानी कि 9 मंथ का तो यहां पर क्राइटेरिया आ गया, अगर 9 महीने के बाद में यानी कि 10, 11, 12 वो करी है, तो आपकी जो सर्विस काउंट होगी वो होगी आपकी 18 ईयर्स। इसी तरह दोस्तों सभी सर्विस आगे की तरफ काउंट हो जाएंगी। आप जितनी भी सर्विस करके आए उस तरह से आप कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ले चलते हैं अपनी टेबल के ऊपर कि आपको ओआरओपी की जो टेबल है वो किस तरह से यहां पर चेक करनी है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों OROP की टेबल, ये है आपकी टेबल नंबर 7। और जैसा कि आपको पता है कि टेबल नंबर 1 से लेकर 6 तक की टेबल हैं जो हमारे ऑफिसर साहिबान के लिए हैं, उनका हमारा JCO जो OR का कोई ताल्लुकात नहीं रहता है। तो यहाँ पर टेबल नंबर 7 जो है वो दोस्तों आपकी जो 1 जनवरी 2016 से पहले की रिटायरी हैं उनके लिए ये लागू होती है। इसके अंदर दोस्तों X ग्रुप का भी दे रखा है और Y ग्रुप का भी दे सकता है। X ग्रुप में आपकी जब 3600 आपकी जो टेक्निकल पे होती थी उसके मुताबिक से यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अपने रैंक स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इस टेबल को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके PPO के अंदर आपका जो रैंक है वो क्या है, और उस हिसाब से आपने टेबल को चेक कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं सर्विस को काउंट करता हूँ तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो आप मिनिमम अगर 15 साल की सर्विस से यहाँ पर काउंट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी जो सिपाही की जो बेसिक पे यानी कि बेसिक पेंशन जो रिवाइज हुई है वो हुई है आपकी 20,607। और यहाँ पर ये है एक्स ग्रुप की दोस्तों, और 18,807 आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है आपकी सिपाही की वाई ग्रुप की। और जो ये रिवाइज हुई है दोस्तों ये यानी कि 15 साल से 19.5 साल तक की जो सर्विस के सेम आपकी पेंशन जो है ये रिवाइज यहाँ पर हुई है, OROP के दायरे में आई है। इसी तरह से वाई ग्रुप की आपकी यहाँ पर आई है। ये आगे दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर ऑनरी रैंक, ऑनरी नायक और इक्विवेलेंट की, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके भी जो आपकी जो पेंशन लागू हुई है वो हुई आपकी 20,607, यानी कि सेम आपकी सिपाही के बराबर ही है। और ये भी आपकी 19 साल सर्विस के दौरान जितनी भी आपकी रिवाइज हुई है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसी तरह से वाई ग्रुप के नायक की भी इस तरह से आपकी कैलकुलेट हुई है OROP के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर नायक और नायक TS की, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो बेसिक पेंशन जो यहाँ पर लागू हुई है वो हुई है आपकी 23,560 रुपये X ग्रुप की, और यहाँ पर 20,107 रुपये आपकी Y ग्रुप के नायक की और नायक TS की यहाँ पर से लागू हुई है 1 जुलाई 2019 से। और इसके बाद आप ओनली हवलदार का चेक कर सकते हैं, हवलदार एंड इक्विवेलेंट का इसी तरह से चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से आप दोस्तों आगे होनरी नायब सूबेदार का चेक कर सकते हैं। उसके बाद नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का चेक कर सकते हैं। आप सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का चेक कर सकते हैं। ये आपकी टेबल यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपके पास ये टेबल नहीं है तो मैं इस टेबल को आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर आपको ये डाउनलोड कर लेना वहाँ से, और आप अपने हिसाब से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी कितनी जो पेंशन है वो यहाँ पर आपकी बनती है। ये दोस्तों चेक करना किस लिए ज़रूरी है? दोस्तों मान के चलिए कि आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि हाँ यार अपने आप हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप मान के चलिए आपकी जो पेंशन है वो अपने सर्विस क्राइटेरिया के हिसाब से कम ले रहे हैं आप, और आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को, और आपकी पेंशन रिवाइज हो चुकी है लेकिन गलतियां कहीं भी हो जाती हैं दोस्तों, इसलिए इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान के चलिए आपकी कम आ रही है तो आपने अपने PPO की कॉपी, इस टेबल की कॉपी, और जो भी आपकी जो क्यूरी है वो एप्लीकेशन के माध्यम से आपने PCDA पेंशन इलाहाबाद को भेजनी है, ताकि आपकी जो पेंशन है वो बिना किसी देरी के रीफिक्स की जा सके। क्योंकि अगर कोई क्यूरी होगी तो उसका जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा, वो ही आपके लिए वहाँ पर बेनिफिशियल होने वाला है। और दोस्तों जो ये टेबल है ये OROP की टेबल हमारे तीनों सेनाओं के लिए है, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए है। इस तरह के भी कमेंट काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रहे हैं कि ये टेबल ओनली आर्मी के लिए है या सबके लिए है, तो ये बता देता हूँ ये सबके लिए है। इसी तरह से दोस्तों ये जो टेबल है, जैसे ये टेबल है, ये टेबल आपकी 2016 से पहले जो रिटायर हुए हैं वो उनके लिए है, और जो 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट हुए हैं दोस्तों वो आती है आपकी जो टेबल नंबर 8 है, वो उनके लिए आपकी एप्लीकेबल हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो X ग्रुप का ना 6200, यानी कि 2016 के बाद जो 6200 रुपये आपकी टेक्निकल पे कर दी थी X ग्रुप की, लेकिन 2016 से पहले वो 3600 रुपये आपकी होती थी। तो इस तरह से आपने चेक करना है। ये नहीं है कि आप अगर 2016 के बाद हुए हो और आपने टेबल नंबर 7 में अपना चेक कर लिया कि हाँ इस तरह से हो रखी है, तो आपने इस तरह से अपनी जो पेंशन है OROP के तहत कितनी बनी है वो आपने चेक करनी है। अगर अभी भी दोस्तों आपका कोई डाउट है
तो कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना डाउट लिख दीजिएगा, उसके अंदर आपको जरूर से जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन बताया जाएगा। तो ये थी दोस्तों OROP से रिलेटेड एक वीडियो। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत बंद लगती है इनको बनाने के लिए। और हो सके तो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जितने भी सैनिकों के, उनके अंदर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जब हम वीडियो शेयर करते हैं तो जो एप्लीकेबल बंदे होते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाती है और उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाता है। दोस्तों कुछ जो इन्फॉर्मेशन शायद आपके काम की नहीं होती, लेकिन वो किसी न किसी के काम की तो होती ही है। तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, यानी कि आपको शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता। बस थोड़ा सा आपका 1 सेकंड का आपका टाइम लगता है, आप उसको थोड़ा निकाल कर वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।